हाँ साहिल, कुछ नहीं यार, बस बैठी थी। भाभी है ना, सारा काम करती हैं। हम्म। वंदना, हाँ भाभी। मेरी मम्मी का फोन आया था। उनकी तबीयत नहीं सही है, तो मैं 2 दिन के लिए मम्मी के यहाँ चली जाऊँ। क्या, आप मायके जाएंगी? आपको पता है ना भाभी, मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती। तो आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ भी बीमार रहती है, मैं कैसे करूँगी? प्लीज यार, थोड़ा 2 दिन संभाल लो। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और माँ का ध्यान रखना, तुम्हें पता है ना माँ की तबीयत नहीं सही है, वो उठ बैठ नहीं पाती। तो मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रही हूँ उन्हें। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। ठीक है भाभी, चलो ठीक है, आप जाओ। लेकिन जल्दी आ जाना, 2 दिन के अंदर बोली हैं, 2 दिन के अंदर आ जाना आप। ठीक है। ठीक है भाभी। हाँ साहिल, वो मेरी भाभी थी ना, बोल रही थी 2 दिन के लिए मायके जाऊंगी, उनकी माँ की तबीयत नहीं सही है। अरे यार, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, फिर भी कर लूँगी। मैं सोच रही हूँ ना कि वो चली जाएंगी तो हो सकता है मायके से कुछ लाएं, तो मैं उसमें से लूँगी। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, जो मैं बोलती हूँ ना दे देती है तुरंत। तो इसीलिए मैंने भेज दिया, मैंने सोचा चलो जाएंगी कुछ लाएंगी ही। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ, जाऊँ देखूँ माँ को कुछ चाहिए तो। ठीक है, बाय। चलो भाभी को भेज दिया, अच्छा है। कपड़े वगैरह लाएंगी, वैसे सूट वगैरह लाती हैं अपने यहाँ से, तो मैं ले लूँगी सिलवाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। घर का तो स्थिति अच्छा नहीं है, माँ की तबीयत खराब है, सारा पैसा तो माँ की बीमारी में लग जाता है। मेरा शौक ही नहीं पूरा हो पाता। जब भी बोलो तब बोलती है माँ की दवा लाना है, ये लाना है, वो लाना है, और मैं जिद भी नहीं कर सकती। और भाभी जब मायके से लाएंगी तब मैं उसमें सिलूंगी। अगर मैंने कह दिया तो भाभी मना भी नहीं कर सकती। भाभी नहीं है, काम करते करते थक जा रही हूँ बिल्कुल। झूठे मैंने उनको भेज दिया, पता नहीं कुछ लाएंगी कि नहीं लाएंगी। चलती हूँ ना साहिल के पास, फोन लगाऊंगी और उससे बोलती हूँ कि मेरी भाभी नहीं है घर पे, माँ तो बीमार है, बिस्तर पे पड़ी हो तो उठ नहीं पाती, तो कोई नहीं है यहाँ मिलने के लिए, आ जाए घर पे। हेलो साहिल, हाँ वंदना। तुम एक काम करो ना, मेरी भाभी ना घर पे नहीं है और मेरी माँ ना बीमार रहती है, वो उठ नहीं पाती। तो कॉलेज का 2-3 दिन छुट्टी है ना, तो मुझसे ना घर पे मिलने आ जाओ प्लीज। घर पे आ जाओ मिलने। हाँ यार, मेरा ना बहुत दिल कर रहा है मिलने के लिए, प्लीज आ जाओ। चलो अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आना। ठीक ठीक है। ठीक। अब साहिल को बुला ली हूँ, घर पे खूब मस्ती करूँगी, क्योंकि कोई है ही नहीं है। भाभी तो है नहीं जिसका डर मुझे रहेगा, और माँ तो अपने रूम से निकल ही नहीं पाएंगी, सिर्फ आवाज ही लगाएंगी। वंदना। अरे आ गए तो? हाँ। चलो अच्छा किए आ गए। कोई है तो नहीं? अरे कोई नहीं है, टेंशन मत लो। मेरी भाभी मायके गई है, हाँ। और मम्मी मेरी बीमार रहती है, वो रूम में पड़ी हुई है। चलो हम लोग रूम में चलते हैं, ठीक है? अच्छा हाँ चलो। हाँ, जाओ आ जाओ जल्दी से। अब ना तुम निकल जाओ फटाफट। जाऊँ? ठीक है। वंदना मेरे पैसे? पैसे, ये मैंने ना भाभी से झूठ बोल बोल के पैसे लिए थे, क्योंकि ना भाभी बहुत पूछती है, माँ बीमार है, पैसे तो बचते नहीं। हाँ। और मैं ना अपने शौक भी नहीं पूरे करती, आपके लिए ये लो। चलो ठीक है, चलता हूँ। बाय बाय। चल, इतना पैसा दे दी हूँ, अगर फिर जरूरत पड़ेगा तो हो सकता है भाभी अपने मायके से पाए, तो भाभी से फिर लूंगी, फिर उसके बाद दे दूंगी। कोई बात नहीं, मैं इससे इतना प्यार करती हूँ ना, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वंदना। आ गई भाभी? हाँ, मैं आ गई। ठीक है, अच्छा कि भाभी, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ रहा था, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। आपको तो पता है मैं ज़्यादा काम नहीं करती, आप छोड़ के गई थी ना, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा। कोई नहीं यार,
अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सारा काम करूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाभी आप क्या क्या लाई? अरे यार, इस बारी मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि माँ की तबीयत खराब थी ना, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं लाई? ठीक है भाभी, माँ अंदर है, जाके मिल लो। ठीक है। मैंने सोचा था कि लेके आएंगी पैसे कपड़े, मैं लूंगी, इसीलिए मैंने इनको भेजा था। तो कह रही मेरी माँ बीमार थी, कुछ नहीं लाई। मुझे पहले पता होता ना तो इनको भेजती नहीं। मैंने इतना सारा काम भी कर लिया, ऊपर से मुझे कुछ मिला भी नहीं। और जितने सारे पैसे थे मैंने साहिल को दे दिया। अब साहिल दोबारा मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है। मैंने सोचा था भाभी लेके आएंगी अपने मायके से, तो उसमें से कुछ ले लूंगी मैं। कोई बात नहीं, साहिल क्या बोलेगा, पैसे के लिए जरूर वो बोलेगा मुझसे। अरे साहिल का फोन। हेलो, हाँ साहिल। हाँ वंदना, तेरी भाभी आ गई? भाभी आ गई यार। तो मेरे पैसे? अरे यार पैसे तो लाई ही नहीं, कह रही मेरी माँ बीमार थी, इस बार मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। अरे मैं कहाँ से दूं यार, जितने पैसे थे तो मैंने दे दिया, अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं कहाँ से दूंगी? वो तुझे बता दे कहाँ से करेगी। तो पैसे दे, नहीं तो उस दिन रात को आया था ना, सारी फोटो मेरे पास पड़ी है, सारी फोटो तेरी वायरल कर दूंगा। क्या बात कर रहा है? सही कह रहा हूँ। तू तो मुझसे प्यार करता था ना? मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तेरे पैसे से प्यार करता हूँ। बाप रे, प्लीज साहिल ऐसा मत कर, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ यार, तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे केवल पैसे चाहिए, पैसे। मुझे नहीं पता तो तू ऐसा है, नहीं तो मैं तेरे साथ ना रहती नहीं। मुझे क्या पता तू मेरे पैसों से प्यार करता था। मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, फिर भी मैं तुझे चुरा के पैसे देती थी, अपना शौक पूरा नहीं करती थी। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो तू कह रहा है कि मेरा फोटो वायरल कर देगा? प्लीज ऐसा मत कर। ऐसे ही करूंगा, देख कहाँ से करेगी पैसे, फटाफट पैसे का इंतजाम कर। चल ठीक है, रखती हूँ। ठीक है, रख। ये मैंने क्या कर दिया? अभी भाभी सुनेंगे तो कितना चिल्लाएंगे मेरे ऊपर। अब मैं क्या करूं? अगर नहीं देती हूँ तो ये मेरा फोटो सब वायरल कर देगा, तो पहुंच ही जाएगा सबके पास, तो सब लोग क्या बोलेंगे? क्या हुआ वंदना, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भाभी। अरे बता दो क्या हुआ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझसे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? बताओ क्या बात है। भाभी एक बात बताऊं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? नहीं बाबा। पक्का नहीं करेंगी ना गुस्सा? नहीं। मैं एक साहिल लड़के से प्यार करती थी, और ना मैंने उसको कई बार पैसे दिए थे, आपसे झूठ बोल के ली थी, और वो पैसे मैं उसको देती थी, अपना बुक वगैरह नहीं लेती थी, उसको देती थी। और उस दिन आप रात को नहीं थी ना, तो मैंने उसको घर पे भी बुला लिया था, और उसने मेरा बहुत सारा फोटो निकाल लिया। अब वो मुझे परेशान कर रहा है, कह रहा है अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा फोटो वायरल कर दूंगा। मैं क्या करूं भाभी? क्या? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगली बार फोन आए तो तुम मुझे देना, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है भाभी। ठीक है, और रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर से उसका फोन आ गया, भाभी को बुलाती हूँ। भाभी, क्या हुआ वंदना? ये लो उसका फोन आ गया, आप ही बात करो। लाओ तो। हेलो। हेलो वंदना, पैसे कब दे रही है? मैं वंदना नहीं, वंदना की भाभी बोल रही हूँ। और एक बात याद रखना, अगर मैं पुलिस के पास चली गई ना तो तुम्हें ऐसा तोड़वाऊंगी ना
तुम बिस्तर से उठने लायक नहीं रहोगे और किसी लड़की को छेड़ना भूल जाओगे, समझे? सॉरी भाभी जी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। काट दिया फोन। एक बात याद रखना वंदना, आज तो गलती कर दी है तुमने, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा? तुम तो मुझसे हर बात शेयर करती थी, फिर ये बात क्यों नहीं की है तुमने? देखा न करने का नतीजा क्या हुआ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। अगर मैंने उसको नहीं बोला तो पता नहीं क्या करता। थैंक यू भाभी, मैं आपके साथ इतना गलत की फिर भी आप मेरा साथ दी। मैं बहुत लालची लड़की हूँ। मैंने आपको मायके इसलिए भेजा ताकि आपको पैसे मिलेंगे तो मैं ले लूँगी और लेके साहिल को दे दूँगी। मैंने अपने घर वालों के साथ ही दगाबाजी किया, लेकिन अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू भाभी, मुझे माफ कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान देना। ठीक है। ठीक है, अब रो गाओ मत, चुपचाप अपनी जाओ पढ़ाई करो और ज्यादा ना पैसे के चक्कर में ना पड़ा करो। लालच बुरी बला होती है, तो इस बात को ध्यान देना। उसने लालच किया, तुम भी लालच कर रही हो, ये अच्छा नहीं है।